सूटकेस में बंद पति की लाश। आखिर क्यों महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को सूटकेस में क्यों बंद किया? इन सवालों के जवाब अब पुलिस को मिल गए हैं और आखिरकार पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला ने पुलिस के सामने पूरे मामले का खुलासा किया है। उसने बताया है कि आखिरकार उसने अपने पति को क्यों मारा, ऐसी क्या कारण हो गई थी कि पति को मौत के घाट उतारना ही उसके पास अंतिम रास्ता बचा हुआ था। तो आज इस खबर में विस्तार के साथ बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको पुलिस ने पूछताछ के दौरान महिला ने क्या बताया है, उस मामले की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में घटी घटना के विषय में सिलसिलेवार जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करता हूं। कहते हैं कि शक वो आग है जो रिश्तों को जलाकर राख कर देती है, और जब ये शक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान नहीं दरिंदा बन जाता है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का भींचपुर गांव शांत सुकून भरा इलाका, लेकिन 9 नवंबर की रात यह जो हुआ उसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। सुबह सुबह गांव के कुछ लोग संतोष भगत के घर के बाहर अजीब सी बदबू महसूस करते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था और घर से आ रही थी सड़न की गंध। पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। दुलदुला थाने की टीम मौके पर पहुंचती है। घर की तलाशी शुरू होती है और जब सूटकेस खोला जाता है तो पूरा गांव सन्न रह जाता है। ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूटकेस के अंदर से संतोष भगत की लाश निकलती है। सूटकेस में संतोष की बंद लाश थी। घर का मालिक मरा हुआ था और उसकी पत्नी मंगरीता भगत लापता थी। जसपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह जी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। दुलदुला थाना प्रभारी की अगुवाई में जांच शुरू हुई। पुलिस को घर में संघर्ष के निशान मिले, टूटी हुई कुर्सी, खून के धब्बे, और यही संकेत थे कि हत्या घर के अंदर में हुई है। लेकिन सवाल था, कहाँ गई मंगरीता? हत्या के बाद वह अचानक गायब क्यों हो गई? हत्या के बाद वह अचानक लापता कैसे हो गई? हत्या के बाद वो कहाँ चली गई? इन सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने बाकी थे। पुलिस पहले मंगरीता को ढूंढती और फिर मंगरीता से सभी सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाते। ऐसे में पुलिस ने मंगरीता को ढूंढने की दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन खंगाली और शक की सुई महाराष्ट्र की ओर घूम गई। जसपुर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस और जीआरपी से संपर्क किया। एसपी श्वेता सिन्हा, जो जीआरपी की एसपी है, डीएसपी अख्तर जी और आरपीएफ की टीम ने मनमाड़ जंक्शन पर जाल बिछाया। ट्रेन से उतरते ही मंगरीता भगत को पहचान लिया गया और वहां से उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार आरोपी महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पूछताछ के दौरान पुलिस के जहन में कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब मंगरीता से लेना था। ऐसे में पूछताछ के दौरान मंगरीता के चेहरा, उसकी नजरें झुक गई थी। लेकिन जैसे ही सवाल आया, तुमने अपने पति को क्यों मारा, सवाल सुनते ही मंगरीता फूट फूट कर रोने लगी।
और इसके बाद पुलिस के सामने उसने सारे सच उगल दिए, सारे राज की बातें बता दी कि आखिर मौत का कारण क्या था। मंगरीता ने बताया कि उसके पति संतोष भगत को उस पर चरित्र को लेकर शक था, चरित्र को लेकर वो संदेह किया करता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। 9 नवंबर की रात फिर वही विवाद हुआ और गुस्से में आकर मंगरीता ने घर में रखे सील बट्टा पत्थर से पति संतोष भगत के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में संतोष की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद उसने शव को सूटकेस में भरा और घर के कोने में रखकर फरार हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार सील पट्टा बरामद किया। मंगरीता भगत को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जो जसपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं शशि मोहन सिंह सर ने बताया कि जसपुर पुलिस की तत्परता और जीआरपीएफ टीम की मदद से आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। अब मामले में चार्जशीट तैयार की जा रही है। तो निश्चित तौर पर उसके बाद गांव के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मंगरीता ऐसा कर सकती है। दोनों साथ में खेत जाते थे और दोनों हंसते मुस्कुराते जीवन जीते थे। संतोष बहुत शांत स्वभाव का था, दोनों के बीच झगड़ा होता था, पर इतना बड़ा कदम उठाएगी हमने सोचा नहीं था। निश्चित तौर पर गांव के लोग आज भी उस रात को याद कर सिहर उठते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी ने जिंदगी खत्म कर दी और दूसरी जेल पहुंच गई। शक अगर चौरस से ज्यादा बढ़ जाए तो भरोसे को नहीं रिश्ते को निगल जाता है। संतोष और मंगरीता की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर रिश्ते में संवाद जरूरी है, हिंसा नहीं। ये थी भिंजपुर जसपुर की वो सच्ची कहानी जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया। कैमरे के पीछे निश्चित तौर पर मैं हूं आपका लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के लिए रवि तिवारी। अगले फिर किसी क्राइम स्टोरी अच्छा सच्ची घटना को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।